उस पूरी ज़मीन की मांग इसलिए है कि गोरखपुर के विकास और गोरखपुर के सुंदरीकरण की बात है और मेरे समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो नींव खड़ी है, उस नींव जो बिल्डिंग खड़ी है, उस बिल्डिंग का नींव सैथवार समाज है कि सैथवार मल महासभा चाहता है कि जो स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से बंगला अलाट था, वो पूरे बंगले की ज़मीन पार्क घोषित हो और वहाँ स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से एक भव्य प्रतिमा लगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर के पार्क रोड स्थित सड़क पर एक बंगला है, बंगला नंबर 4, जो काफ़ी दिनों से चर्चाओं में है और चर्चा की वजह वहां पर निवास कर रहे पूर्व विधायक स्वर्गीय केदार सिंह का परिवार है। उस पर कोर्ट का निर्णय आया और उसके बाद से उस बंगले को खाली कराया गया। उनका परिवार वो बंगला छोड़ा, लेकिन मूर्ति को लेकर अभी राजनीति चल रही है। हमारे साथ सैथवार मल्ल सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस आंदोलन का क्या हुआ, इस जो आंदोलन 25 तारीख को शुरू हुआ था उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्योंकि तमाम समाज में चर्चा है कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद से वहाँ पर पार्क बनने जा रहा है थोड़ी सी ज़मीन पर। पहले तो स्वागत है आपका और सवाल यही सर कि 25 तारीख का जो आंदोलन था उसकी क्या रूपरेखा थी और उसके बाद से क्या हुआ है इस घटनाक्रम को? देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और आपके दर्शकों को। आप ज़मीन से जुड़े हुए हर मुद्दे को, गोरखपुर के जो भी मुद्दे हैं, सिर्फ ये बंगले का नहीं, जो भी मुद्दे हैं वो समाज में उठाने का काम करते हैं। मैं अपने समाज से और आपके दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आपके चैनल को लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जनता तक आपकी बातों को पहुंचाएं, जिससे गोरखपुर के छोटे छोटे मुद्दे को जनता तक पहुंचाया जा सके। और रह गई बात जो स्वर्गीय केदार सिंह जो 2 बार के विधायक थे, उनके बंगले की बात है, तो बंगले की बात कागज़ में क्या है क्या नहीं है उसको मैं नहीं जानना चाहता हूं, चूँकि कागज़ का बात आप लोगों ने बहुत बार सभी लोगों के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम किया। सैथवार मल महासभा की मांग ये है कि सैथवार मल महासभा चाहता है कि जो स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से बंगला अलाट था, वो पूरे बंगले की ज़मीन पार्क घोषित हो और वहाँ स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से एक भव्य प्रतिमा लगे, जिससे गोरखपुर के सुंदरीकरण में उसकी अहम भूमिका होगी। और उसका जो घोषणा करना है, जैसे उसको अधिग्रहित करे सरकार, अधिग्रहित करके जैसे तमाम विकास के लिए तमाम ज़मीनें अधिग्रहित की जाती हैं, निजी ज़मीनों को अधिग्रहित की जाती है। ठीक है, वो जालान की अब निजी ज़मीन हो गई है, लेकिन हम लोगों की मांग है कि सरकार उसको अधिग्रहित करके स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से उसको पार्क बनावे और गोरखपुर के सुंदरीकरण में उसकी सबसे अच्छी भूमिका होगी। सवाल ये है सर कि जब अभी तमाम जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से मिले हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो ज़मीन वहाँ बची है वहाँ पे उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो जब न्यायालय ने जालान परिवार के पक्ष में फैसला दे दिया है तो फिर उस पूरी ज़मीन की मांग क्यों? देखिए, उस पूरी ज़मीन की मांग इसलिए है कि गोरखपुर के विकास और गोरखपुर के सुंदरीकरण की बात है और मेरे समाज के मान सम्मान स्वाभिमान की बात है। हम लोगों ने 25 तारीख को उसी बात को लेकर के जालान परिवार के खिलाफ हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जिसमें गोरखपुर की तमाम जनता और हमारे समाज के काफ़ी लोग आए हुए थे। और उस आंदोलन में भी हम लोगों ने ये बात अपनी रखा था कि हम लोग जब तक इसको पार्क नहीं घोषित करा लेंगे और जब तक यहाँ इनकी मूर्ति स्थापित नहीं करा लेंगे, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन अभी तो जो मुलाकात हुई है जनप्रतिनिधियों की, तमाम नेता गए हैं, भाजपा के नेता मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं, इसकी ये कह लीजिए कि वकालत भी आपके समाज के नेता लोग कर रहे थे, जो विधायक हैं वो कर रहे थे। और जब वहाँ पे ये हो गया है कि जगह दी जा रही है जिसकी चर्चा है, इस पर सैथवार मल सभा का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये सैथवार मल महासभा का रास्ता रुक गया था, तब भी यही जनप्रतिनिधि, यही मुख्यमंत्री इसी तरह की बात उस समय भी कर रहे थे, लेकिन उसमें आज तक कोई सार्थक रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो देखिए, पहल करना अलग बात है, लेकिन रिजल्ट निकालना अलग बात है। अगर कल माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें पहल करके रिजल्ट निकालने का अगर उनका विचार रहा होता, तो जालान परिवार को भी बुलाते, सैथवार समाज के जनप्रतिनिधि, महासभा के लोग और शासन प्रशासन के लोग भी रहते।
तीनों लोग बैठ करके उस पर वार्ता करके उसका हल निकाल करके अगर वो कागज़ में कोई लिखा पढ़ी हुई होती तो हम लोग मानते कि वो सार्थक पहल था और सार्थक पहल करके उस पर कुछ सार्थक रिजल्ट निकलने की बात थी। लेकिन ऐसे बातों से कह देना और उसका कोई फिर आगे जा करके क्रियान्वयन नहीं करना, इसको हम लोग कोई पहल नहीं मानते हैं। एक सवाल ये है कि तमाम तरह की बातें चल रही हैं, तमाम तरह की आश्वासन हो रहा है कि वहाँ जगह मिलेगी, ज़मीन मिलेगी, सारी बातें चल रही हैं। एक सवाल इन सभी चीज़ों के बीच में मेरा ये है कि जब बात चल रही है कि वहाँ पे उनकी मूर्ति को स्थान दिया जाएगा और एक छोटी सी ज़मीन जालान परिवार को दे रहे हैं, तो ये जो सुगबुगाहट है इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए क्या सूचना है? देखिए अभी हम लोगों के पास कोई इस तरह की सूचना नहीं है और न हम लोगों की तरफ से कोई अभी गया, महासभा का कोई भी प्रतिनिधि मंडल अभी मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गया। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये पूरा मामला है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के तरफ से अभी कोई ऐसा पहल नहीं किया गया कि समाज के लोगों को, चाहे गोरखपुर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को या समाज के जनप्रतिनिधियों को बुला करके कोई सार्थक पहल किया जाए। ऐसा न उधर से कोई पहल हुआ, न अभी इधर से कोई पहल हुआ। उस दिन हमारे समाज के जनप्रतिनिधि गए थे, जा कर के मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिए थे। ज्ञापन के माध्यम से उन लोगों ने अवगत कराया, अवगत करा करके वो लोग चले आए। अभी उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा इसका हम लोगों को अभी कोई पता नहीं है। जब राजनीतिक संगठनों की बात है, समाज की बात है, तो तमाम दल हैं जो जातीय राजनीति पर लड़ाई लड़ रहे हैं। निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, प्रिया पटेल की पार्टी है जो पटेलों की राजनीति करती है। सैथवार मल्ल सभा एक बड़ा वोट बैंक है। ये क्या स्टैंड है अगर आपकी इस मांग को न माना जाए तो सैथवार मल्ल सभा का? देखिए सैथवार मल्ल महासभा गोरखपुर मंडल में सबसे सर्वाधिक संख्या में बसता है और मैं बहुत पीछे के इतिहास में नहीं जानना चाहता हूं, बहुत पीछे के चुनाव के बारे में नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश के हैं, किसी एक मंडल के मुख्यमंत्री नहीं हैं। लेकिन क्या कारण रहा कि पिछले लोकसभा के चुनाव में गोरखपुर मंडल के 5 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीता। यहीं बगल में आजमगढ़ मंडल था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं जीती गई। संत कबीर नगर में 3 लोकसभा की सीट थी जिसमें 2 सीट समाजवादी पार्टी जीत लगी और खलीलाबाद जो संत कबीर नगर का लोकसभा था उस लोकसभा में भी सैथवारों की संख्या काफ़ी थी, लेकिन सैथवारों ने साथ नहीं दिया। वहाँ जाकर के संजय निषाद के बेटे को हार का सामना करना पड़ा। और गोरखपुर मंडल का जो सैथवार है आज भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करता है। जैसे कुशीनगर में हमारे समाज के अजय सिंह पिंटू चुनाव लड़ रहे थे, उनको ने वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का सैथवारों ने काम किया। मैं मुख्यमंत्री जी से बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नींव खड़ी है, उस नींव जो बिल्डिंग खड़ी है उस बिल्डिंग का नींव सैथवार समाज है। जिस दिन सैथवार समाज हट जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी की बिल्डिंग नीचे गिर जाएगी और उस बिल्डिंग में जो भी लोग रहेंगे कोई उस बिल्डिंग में बचेगा नहीं। अब एक अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। बड़ी चर्चा है एक नेता की, एक पोस्ट होता है उसके बाद से उस पर चर्चा होती है, उनसे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिलने आता है और जब वो चर्चा चलती है तो लोग कहते हैं कि मध्यस्थता भी हो गई, उनका एक पत्र वायरल हो जाता है कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। इसकी क्या सच्चाई, इसमें कितनी जानकारी है? देखिए जो बातें उठी थी कि मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा उनके गलत पोस्ट डाला गया, पोस्ट तो हम लोग भी नहीं देखे, शायद आप लोग भी नहीं देखे उस पोस्ट को, लेकिन उसी पोस्ट को लेकर के उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई। उनके भाई जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी के बहुत खास हैं, वो माफ़ी भी मांगे और जब सपा का प्रतिनिधि मंडल आने की तैयारी कर लिया तो उन्होंने बुलेंद्र पाल जी ने अपनी एक पत्र जारी किया। अब क्या सही था क्या गलत था इसको तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पत्र चूँकि
जो लिखा गया था वो पत्र जेलर के माध्यम से आना चाहिए था। उस पर कहीं जेलर की कोई दस्तखत नहीं थी, जेलर की कोई मोहर नहीं थी। तो उस पत्र के बारे में मैं नहीं जानता हूं कि वो सही था कि गलत था। लेकिन जो पत्र जारी हुआ था उसमें भूलेंद्र पाल ने समाजवादी पार्टी से मिलने से मना कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री के प्रति उन्होंने आस्था जताया। तो मैं सैथवारमल समाज की तरफ से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को माफ़ी मांगने के बाद और फिर उन्हीं से आस्था जताने के बाद भूलेंद्र पाल के सारे मुकदमे वापस हों और उनको तत्काल जेल से रिहा किया जाए। एक अंतिम सवाल है कि जयंती बीत गई, पुण्यतिथि आने वाली है स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी, क्या तैयारी है सैथवारमल महासभा की? किस तरह से इस कार्यक्रम को करेंगे और इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं जो अभी उनकी जयंती ख़त्म हुई, पुण्यतिथि आने वाली है। पुण्यतिथि हर वर्ष उनकी बड़े धूमधाम से वहाँ कई हज़ार लोग आते हैं और उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और मैं जैसा कि तनुज जलान ने आप लोगों को मीडिया के सामने आकर के कहा था, हमारे एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप भी उन्होंने लगाया था कि धनुगाही करने की कोशिश कर रहे थे जीएम सिंह जी। तो उन्होंने कहा, जिस दिन उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करने के 3-4 दिन के बाद वो मीडिया के सामने आकर के कहे और मीडिया के सामने ये भी कहे कि मैं पत्र वकील से लिख करके तैयार कर लिया हूँ और मैं इनके खिलाफ़ FIR करूँगा। लेकिन उस पत्र का आज तक पता नहीं है कि उन्होंने उस पत्र का क्या किया। तो मैं तनुज जलान जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इस तरह अगर मेरे जनप्रतिनिधि के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया तो ये गलत है। अगर सही था तो उनको उस पत्र को जिलाधिकारी या SP के पास ले जाना चाहिए था और ले जा कर के SP को देना चाहिए था। लेकिन ये तनुज जलान जनता को, समाज को, प्रशासन को, सबको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो एकदम गलत है। मतलब क्या आंदोलन है, आगे की आंदोलन की क्या रणनीति? देखिए, हम लोग ये आंदोलन, अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम लोग 2027 तक, अभी इसके बाद हम लोग स्वर्गीय केदार सिंह जी के नाम से एक रथ बनवाएंगे। उस रथ को गांव-गांव ले जाएंगे। इस आंदोलन को गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस आंदोलन को हम लोग 2027 तक चलाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे राजभर जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये लोग जा कर के अपने शीर्ष नेतृत्व, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, उनको बता दें कि अगर ये मामले का हल नहीं निकाला गया तो 2027 में गोरखपुर मंडल से भारतीय जनता पार्टी की एक सीट नहीं जीत पाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ही मैं बता देना चाहता हूं। और अगर इस पे जल्दी पहल नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो मेरा प्रतिनिधि मंडल मजबूर होकर के सभी विपक्ष के दल के जो बड़े नेता हैं, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिल करके हम लोग अपनी बात को कहेंगे। चलिए, मैं समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे सैथवारमल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैथवार जी, जिन्होंने बताया कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई और उस ज़मीन को पार्क नहीं घोषित किया गया तो इस आंदोलन को गांव-गांव ले जाएंगे, जन-जन तक पहुंचाएंगे। अब देखना ये है कि इस मुद्दे पर प्रशासन क्या स्टैंड लेता है, सरकार क्या स्टैंड लेती है। जिस मामले में खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन्वॉल्व हैं, उसे देख रहे हैं, उसमें आगे क्या होता है इसकी अपडेट्स हम आप तक पहुँचाएँगे। बाकी का बेधड़क खबर के साथ बने रहिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।